नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देर रात ओडिशा से दाना तूफान टकराया है। 300 उड़ानें और 552 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। बंगाल की ओर चक्रवाती तूफान बढ़ रहा है। बिहार और झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा तट से टकरा गया। दाना तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के धामरा में तट से टकराया। तूफान के असर से धामरा में बहुत ही तेज बारिश हो रही है। धामरा के अलावा केंद्रपाड़ा में भी तेज बारिश हो रही है। चक्रवात दाना के असर से आए तूफान और बारिश में केंद्रपाड़ा में तट पर बांधी गई 15 से ज्यादा नावें डूब गई। केंद्रपाड़ा के अलावा पुरी और भुवनेश्वर में भी भारी बारिश हो रही है। ओडिशा के बाद तूफान दाना बंगाल की तरफ बढ़ेगा, जहां पर कोलकाता में पहले ही तेज बारिश हो रही है। तो उधर कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में भी तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जो दाना साइक्लोन है, इसको लेकर रेलवे ने काफ़ी तैयारियां की है। हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने कल एक वीसी के साथ में पूरी जो हमारी तैयारी है उसकी समीक्षा की और उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि कम से कम हम ट्रैफिक डिसरप्शन हो और अधिक से अधिक हमारी प्रिपेयर्डनेस हो, जिससे कि हम इस साइक्लोन से इफेक्टिव तरीके से निपट सकें। देखिए, ओडिशा से दाना तूफान टकरा गया है। बंगाल की ओर यह चक्रवाती तूफान बढ़ रहा है। बिहार और झारखंड में भी अलर्ट इसको लेकर के जारी किया गया है। 300 उड़ानें और 552 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बिहार के 19 जिलों की अगर बात करें तो अलर्ट यहां जारी किया गया है। 20 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। तो देखिए, इस दाना का असर कई जगहों पर देखने को मिल रहा है और बिहार के 19 जिले खास करके प्रभावित हिस्से हैं, जहां पर मौसम का मिजाज बदला है। इसके साथ साथ 300 उड़ानें और 552 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बिहार के 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि 20 किलोमीटर की रफ्तार से यहां हवा चलेगी। तो दाना तूफान को लेकर ओडिशा और बंगाल के साथ ही बिहार और झारखंड में भी अलर्ट है। 8 तस्वीरें हम आपको दिखाने चाह रहे हैं। दाना तूफान को लेकर केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी अलर्ट दिख रही हैं। ये देखिए, धामरा ओडिशा की तस्वीर है, जहां तट से तूफान टकरा चुका है, और केंद्रपाड़ा ओडिशा की तस्वीर, जहां काफी प्रभावित यह जगह। 15 नाव यहां डूब गई। तो सीएम की तरफ से लगातार नजर रखी जा रही है और पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत भी की और पूरे हालात के जायजा को लेकर के हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। कई जगह पर तेज बारिश हो रही है। पूर्व मेदिनीपुर बंगाल की तस्वीर है, और जहां ममता सरकार भी हालात पर नजर बनाई हुई है कंट्रोल रूम से। तो कोलकाता में भारी बारिश हो रही है और गृह मंत्रालय ने भी बड़ी तैयारी की है ताकि किसी भी आपदा से निपटा जा सके। बिहार में दाना तूफान को लेकर मौसम विभाग ने एक साथ 19 जिले में अलर्ट जारी कर दिया है और बिहार के दक्षिण और पूर्वी हिस्से में बारिश की संभावना जताई है। साइक्लोन के टकराने की वजह से किशनगंज और बक्सर में बारिश हुई है। बाकी कई जिले में काले बादल छाए हुए हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग भी खुद अलर्ट मोड में है और लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। दाना साइक्लोन का असर बिहार में भी दिखने लगा है और सुबह से ही आकाश में बादल छाए हुए हैं। मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने एक साथ 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और संभावना जताई है कि इस दौरान मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। यानी जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उसमें खगड़िया, मुंगेर, बांका, पटना, भागलपुर, जमुई, जहानाबाद, भोजपुर, अरवल, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, शेखपुरा, गया, लखीसराय, रोहतास, इसके साथ साथ कई और जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। यानी मौसम विभाग के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग ने भी सभी जिलों को अलर्ट किया है और इसके साथ साथ अस्पतालों को भी अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम में बदलाव दिख रहा है, ऐसे में लोगों से सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए भी अपील की गई है और इसके साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। मुंगेर में भी दाना साइक्लोन का असर दिखने लगा है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और लगातार बूंदाबांदी से मौसम का मिजाज बदल गया है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंगा में नाव के आने जाने पर रोक लगा दी गई है, जिससे किसी तरह की कोई घटना न हो। बबुआ गंगा घाट से जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। जिला में अब दाना साइक्लोन का जो इफेक्ट है वो दिखने लगा है।
आसमान पे काले बादल छा गए हैं, बूंदाबूंदी भी स्टार्ट हो गया है। मौसम जो है काफी बदल गया है। अब लोगों को जो है ठंड का एहसास होने लगा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला के बबुआ गंगा घाट पे। साइक्लोन की वजह से गंगा में नावों को चलने पे भी रोक लगा दी गई है। हालांकि जो एक इक्का दुक्का नाव जो है अभी भी गंगा में वो चल रहे हैं, लेकिन एहतियात के दृष्टिकोण से उन नावों के भी चलने में जो है मनाही है, ताकि कहीं भी साइक्लोन की वजह से गंगा के पानी में जो इफेक्ट होता है, जो चक्रवात उठता है, उस वजह से नाव जो है, नाव में किसी प्रकार का कोई अनहोनी घटना न घट जाए। काफी संख्या में जो नाव चलते थे वो अभी बंद है साइक्लोन की वजह से। अरुण शर्मा, न्यूज 18, मुंगेर। रांची से बड़ी खबर, 4 तूफान दाना का झारखंड में असर देखने को मिल रहा है। झारखंड के कई हिस्से में बारिश हो रही है। रांची में बादल छाए हुए हैं। 2 दिन तक भारी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए रांची से खबर, जहां तूफान दाना का झारखंड में असर दिखना शुरू हो गया है। झारखंड के कई हिस्से में बारिश हो रही है, तो रांची में भी बादल छाए हुए हैं। बता दें कि 2 दिन तक भारी बारिश के आसार है और ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट भी रहने को कहा है। प्रशासन की तरफ से भी सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है। आपदा से निपटने की पूरी तैयारी है। तो झारखंड के कई हिस्से में बारिश की संभावना, रांची में भी बादल छाए हुए हैं और ऐसे में मौसम विभाग हो, प्रशासन हो, इनकी तरफ से भी लगातार तैयारी की गई है, मुकम्मल तैयारी की गई है, ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। और इस बीच ओडिशा के हालात पर पीएम मोदी की नजर भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से बात कर हालात की जानकारी ली। साथ ही पीएम मोदी ने ओडिशा में चक्रवात दाना से निपटने की तैयारियों को लेकर सीएम मांझी से चर्चा की। तो उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम मांझी से बात की और ओडिशा को मुश्किल हालात में हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी लगातार नजर और सीएम मांझी से बातचीत भी की गई है कि किस तरीके के हालात है, क्या जरूरत है जो केंद्र सरकार अपने तरफ से मुहैया करा सकती है, और गृह मंत्रालय की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है। तो हर स्तर से हर विभाग जो है वो लगे हुए हैं कि कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, नुकसान को कम किया जा सके। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। इसमें 2 जवान शहीद हो गए, वहीं 2 पोर्टर के भी मारे जाने की खबर है। इस आतंकी हमले में 3 जवान जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक सेना की गाड़ी बोट पाथरी से आ रही थी, जो कि एलओसी से करीब 5 किलोमीटर दूर थी। तभी आतंकवादियों ने हमला कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए पूरी ताकत से प्रचार में जुटे हुए हैं। गुरुवार को असम सीएम ने झारखंड के जमशेदपुर में हेमंत सोरेन की सरकार पर बड़ा हमला बोला। सीएम हेमंत ने कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये बंटी बबली की सरकार है। सीएम हेमंत ने कहा कि यहां घुसपैठियों को वोट तुष्टीकरण के लिए बुलाया जाता है। जब हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। लोगों को भी, मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, बीजेपी का सरकार आएगा, झारखंड में कानून का रास्ता से हम लोग लात मार मार के घुसपैठियों को यहाँ से बाहर निकालेगा। ये हम लोगों का वादा है। ये समय आ गया है अयोध्या से, अयोध्या में जैसे हमने बाबर को हिला के राम मंदिर बनाने का काम किया हो, ऐसे देश का कोने कोने में अभी भी जो बाबर बसा हुआ है, ये लोगों को भी हमने लात मार मार के निकालने का समय हमारा पास आ चुका है। जमशेदपुर में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड बिरसा मुंडा की धरती, सिद्धू कानू की धरती है। हुसैनाबाद कहां से आ गया? हेमंत ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हुसैनाबाद नाम को मां गंगा में अर्पित कर देंगे और ऐसा नाम लेकर आएंगे जिस नाम से बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। मुझको सूर्या भाई ने बोला कि हुसैनाबाद में आप आइए,
मैं बोला मुझको आप कोई अरब देश में बुला रहे हैं क्या, हुसैनाबाद ये क्या नाम है? बोले नहीं ये झारखंड में ही है। मैंने बोला झारखंड में महापुरुष बिरसा मुंडा जी जैसा व्यक्ति रहे, हमारे झारखंड में सिद्धू कानू रहे, रामकृष्ण हमारे नजदीक उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है, ये हुसैन यहां से कहां आ गया? तो मेरा निवेदन होगा जिला तो बनेगा, बाकी एक शर्त में बनेगा, नाम हुसैनाबाद नहीं होगा। मंजूर है ना? मंजूर है कि नहीं? और दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ ब्यूरो चीफ झारखंड के जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, जिस तरीके से हुसैनाबाद को लेकर के बयान दिया कि उसका नाम हम बदल देंगे, इस रुख को किस तरीके से देखा जाए और इसका राजनीति पर कितना असर? देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी ने जब से झारखंड का सह चुनाव प्रभारी बनाया है तब से जो है वो घुसपैठ के मुद्दे पर काफी मुखर रहे हैं। उन्होंने संथाल के कई जिलों की यात्रा भी की जब वो यहाँ के सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, और जैसे ही नॉमिनेशन की जनसभा बुलाई गई उसमें जब हेमंता बिस्वा शर्मा मंच पर थे तो उन्होंने कहा कि मुगल शासकों के नाम पर झारखंड के किसी भी जिले या शहर का नाम नहीं रहेगा। तो हुसैनाबाद को वो बदलने की बात कर रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी और कैबिनेट की बैठक होगी तो हुसैनाबाद का नाम बदला जाएगा। साथ ही वो घुसपैठ को लेकर काफी मुखर रहे हैं। वो लगातार ये कहते रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं कांग्रेस और जेएमएम पे कि ये दोनों दल जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण की तहत ही ये घुसपैठ को संरक्षण दे रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ जो है 6 जिलों में है और उसका लगातार जिक्र करते रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। तो ये तय है कि हेमंता बिस्वा शर्मा घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाकर और पूरे चुनावी अभियान में बीजेपी की रणनीति को इसी के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने हेमंत सोरेन की योजनाओं की खामियों का गिनाया, लेकिन साथ ही बिल्कुल नाम बदलने की बात, बाबर का जिक्र और इस तरीके से एक आक्रामक मूड जो है वो बीजेपी का नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बीजेपी जो है काफी आक्रामक है। घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंता बिस्वा शर्मा ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री की 2 सभाएं अब तक हुई हैं। उन सभाओं में भी प्रधानमंत्री जोरदार हमले किए हैं। उन्होंने कहा है कि घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या के घुसपैठ से जो आदिवासी बेटियां हैं वो खतरे में हैं। तो उसी के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री ने एक नारा भी दिया था, रोटी बेटी और माटी का, कि जो है डेमोग्राफी बदल रही है, उसको जो है रोकने की जरूरत है। साथ ही जो है आदिवासी बेटियों के साथ लव जिहाद या कन्वर्जन या जो है उनके साथ शादियां की जा रही है, उससे आदिवासियों की संख्या घटती जा रही है और वो लगातार कह रहे हैं कि इससे रोजगार भी कम हो रहा है। तो यानी कि रोटी बेटी माटी का मुद्दा उठाया है और इसी मुद्दे के इर्द गिर्द जो है सभी बीजेपी नेताओं की बयान आप देख सकते हैं कि हालिया कुछ महीनों में आप देखिए कि हाल के कुछ दिनों में जो भी कैंपेन हुए हैं या जो भी सभाएं हुई हैं उसमें घुसपैठ का मुद्दा जोरदार तरीके से आया है। और यही वजह है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जब जमशेदपुर पहुंचे और उनके मंच पर सारे प्रत्याशी थे आसपास की सीटों के, तो उन्होंने सीधे सीधे हमला किया। हुसैनाबाद जब पहुंचे तो वहां भी उन्होंने हुसैनाबाद को लेकर जो है घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया और मुगल शासकों के नाम पर जो भी शहर के नाम है या जिले के नाम है उसको बदलने की बात की। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आदिवासियों को भी साधने की कोशिश, क्योंकि जो बयान सामने आया, कहा कि झारखंड बिरसा मुंडा की धरती है, सिद्धू कानू की धरती है और इसमें हुसैनाबाद कहां से आ गया। तो आदिवासियों को डेमोग्राफी को लेकर भी लगातार सियासत होती रही है। तो एक जो रुख ये नजर आ रहा है चुनावी, इस समर में भी कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए, जिस तरीके से संथाल परगना के 6 जिलों में घुसपैठ को लेकर आक्रामक रही है बीजेपी, तो साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है और आक्रामक तरीके से बीजेपी कांग्रेस और जेएमएम को घेरने की कोशिश करेगी। साथ ही जो बिहार से लगे हुए हिस्से हैं, चाहे वो पलामू डिवीजन की बात हो या नॉर्थ छोटा नागपुर के इलाके हों, उन इलाकों में बीजेपी मानती है कि उन इलाकों की भी डेमोग्राफी बदली हुई है और घुसपैठ जो है इन इलाकों में भी हुआ है। तो ऐसे में बीजेपी जो है घुसपैठ को सबसे ऊपर मुद्दा मानकर चल रही है।
बाकी हेमंत सोरेन की जो योजनाएं जी। हैं, मैया सम्मान योजना, उसकी भी कार्ड के तौर पे गोगो दीदी योजना का बिल्कुल जिक्र बीजेपी करती रहेगी। बिल्कुल दिवाकर जी, तो बीजेपी आक्रामक इन मसलों पर बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और बढ़ेंगे आगे, छपरा से बड़ी खबर है जहां जहरीली शराब से एक और मौत हो गई है। राजेश सिंह की मौत की खबर आ गई है। पटना में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। शराब पीने के बाद पीएमसीएच में भर्ती कराए गए थे। अब खबर कि राजेश सिंह की मौत बनी विशुनपुर के रहने वाले। छपरा में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 12 से यह आंकड़ा बढ़कर 13 और 13 से अब यह आंकड़ा बढ़कर 14 पहुंच चुका है। तो देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो इलाजरत हैं, जिनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और हालांकि ये आंकड़े रुके थे, लेकिन पिछले 2 दिनों के अंदर 2 और मौत का होना वाकई कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई भी की गई, हिरासत में लोग लिए गए, गिरफ्तारियां हुई, कार्रवाई लगातार अभी भी जारी है। कई जगहों पर शराब भट्टियों को ध्वस्त भी किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच लोग शराब पी करके अस्पताल में भर्ती और उन भर्ती मरीजों की मौत हो रही है। संतोष, ये मौत का आंकड़ा रुक नहीं रहा है, अब एक और मौत हो गई है। अभी क्या अपडेट है? जी देखिए, लगातार लोगों की मौत की खबरें आ रही है। कल भी एक व्यक्ति की मौत हुई थी, आज राजेश सिंह की मौत की खबर आई है। पटना में तमाम लोग जो है इलाज करवा रहे थे। समय के साथ साथ धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ रही है और लोगों की मौत हो रही है। तो ये आंकड़े अब बढ़ रहे हैं। लगभग 14 लोगों की मौत की अब संभावना व्यक्त की जा रही है। आधिकारिक आंकड़े अभी भी पीछे है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौत के आंकड़े बढ़े उससे कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि छपरा में एक बार फिर बड़ी जहरीली शराब कांड हो चुकी है। हालांकि अब प्रशासन उन लोगों की चिन्हित कर उनको मुआवजा देने की प्रक्रिया में लग गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर छपरा के मसरख इलाका कब तक ऐसी घटनाओं का गवाह बनता रहेगा। लोग इसे पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया में भी लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कार्रवाइयां शुरू कर दी है। तमाम जो इस गैंग था, जो इस पूरे जहरीली शराब कांड में शामिल थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ पर्याप्त एविडेंस जुटाने का दावा किया जा रहा है और इसके जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज है उनके भी बारे में पता किया जा रहा है। कल भी कोलकाता में छापेमारी हुई है, उत्तर प्रदेश में छापेमारी हुई है। तो इस तमाम पुलिस कार्रवाई में जुटी है लगातार। संतोष, क्या अभी भी इलाजरत लोगों की संख्या क्या है, उनके बारे में क्या खबर है? देखिए, अभी 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो कि इलाज करा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। कुछ लोग पीएमसीएच में भर्ती है, कुछ लोग प्राइवेट में भर्ती है, जिनके नाम भी हमारे पास है। लेकिन अब उन्हीं लोगों में जिनकी हालत बिगड़ रही है, उनके मौत की भी खबरें अब सामने। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि जो इलाजरत है, मौत उनकी हो जा रही है और ऐसे में मौत का आंकड़ा अब ना बढ़े, ये कोशिश लगातार की भी जा रही है। तो सिवान के भगवानपुर में संदिग्ध हालत में 28 लोगों की मौत के बाद उत्पाद विभाग की टीम अलर्ट मोड में है। दियारा इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। साथ ही चुलाई शराब को भी नष्ट किया जा रहा है। देसी शराब बना रहे तस्कर को भी उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। भगवानपुर के साथ ही जीबी नगर, तरवाना और रघुनाथपुर में ड्रोन से निगरानी की जा रही है और अवैध शराब भट्टियों को भी नष्ट किया जा रहा है। धरनी छापर और श्री करपुर चेकपोस्ट में पर उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों की सघन जांच की जा रही है। डीएम के निर्देश के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने पिछले 5 दिन में शराब लदी कई गाड़ी पकड़ी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सिवान संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में 28 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। उत्पाद विभाग द्वारा लगातार जिले के सभी क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है। तो वहीं बिहार यूपी के बॉर्डर इलाका धरनी छापर चेकपोस्ट और श्रीकरपुर चेकपोस्ट पर गाड़ियों की स्कैनिंग की जा रही है। इस स्कैनिंग के माध्यम से शराब की बड़ी खेप को पकड़ा जा रहा है। तो वहीं जिले में के विभिन्न थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग द्वारा छापेमारी कर कई भट्टी को ध्वस्त किया जा रहा है। चौर इलाके में, खासकर दियरा इलाके में उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा ड्रोन से निगरानी कर कई भट्टी को ध्वस्त किया जा रहा है। तो वहीं कई लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से 2 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद मोतिहारी पुलिस एक्शन में है। मोतिहारी पुलिस मुजफ्फरपुर, शिवहर और पड़ोसी जिले के साथ ही नेपाल से आ रही कच्ची स्प्रीट और देसी शराब को लेकर कार्रवाई कर रही है। एसपी के निर्देश का असर भी अब दिख रहा है। पुलिस ने चकिया, ढाका, पकड़ी दयाल, मोतिहारी, अरेराज में नदी के किनारे वाले इलाके में सघन अभियान चलाया। इस दौरान 13,500 लीटर देसी शराब और कच्ची स्प्रीट को बरामद किया गया। साथ ही 12 शराब कारोबारी भी पकड़े गए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए इस शराब की बनाने वाली सामग्री को नष्ट किया गया है। और मौत के बाद से लगातार अब उत्पाद विभाग की टीम, जिला प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और एक-एक जगहों पर जहां पर हॉटस्पॉट है वहां छापेमारी कर कार्रवाई हो रही है। और देखिए बड़ी खबर दिल्ली से, जहां नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद सहित अन्य आरोपी को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे।
नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और अन्य को विशेष अदालत ने समन जारी किया था। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस मामले में तेज प्रताप यादव के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि वे भी एके इंफोसिस लिमिटेड के डायरेक्टर थे, इसलिए उन्हें भी इस मामले को लेकर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। तो देखिए, लालू प्रसाद पर आज बड़ी सुनवाई होनी है और पिछली बार क्या कुछ हुआ था वो भी हमने आपको बताया। शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। शंकर, राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में फिर से सुनवाई आज क्या हो सकता है? देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से इस मामले पर लगातार सुनवाई चल रही है और जिस तरह से अगर बात करें कि जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले पर आज एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में। और जिस तरह से पिछली सुनवाई के दौरान में कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित कई अन्य जो आरोपी थे उनको 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दिया गया था। तो इसी मामले पर लालू प्रसाद यादव कोर्ट में पेश भी हुए थे। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान में खुद लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और इसके साथ साथ अन्य आरोपी जो हैं वो पेश हुए थे। तो आज उसी मामले पे आज कोर्ट की आगे सुनवाई होनी है। चलिए, बिल्कुल शंकर, तो आज की सुनवाई पर नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।